तो उनके मन में उम्मीद थी कि पिता के नेत्रों में बेटी को देखकर कोमलता जगेगी, उनके मुख से स्वागत के शब्द निकलेंगे। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया तो सन्नाटा पसर गया। कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई आसन नहीं दिया गया, जैसे वो वहां उपस्थित ही न हो। वहां बैठे देवताओं की आंखों में असहायता थी। सती ने पिता की ओर देखा, धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? दक्ष ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, पुत्री, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाए श्मशान में विचरने वाले औघड़ को अपना पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। दक्ष का स्वर ऊंचा हो रहा था और उसके शब्द जैसे शिव के लिए विष से भरे बाण हो। यह सुनकर सती की आत्मा कांप उठी थी। यह केवल अपमान नहीं था, यह शिव के उस स्वरूप का तिरस्कार था जो समस्त सृष्टि का आधार है। वे उठी, सभा की ओर देखा और बोली, तुम सब यहां धर्म की बात करने आए हो, यज्ञ की बात करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता, उसी शिव का तुम अपमान करते हो। फिर उन्होंने आगे कहा, जिसे तुम औघड़ कहते हो वही काल का भी काल है। जिसे तुम श्मशानवासी कहकर हंसते हो वही मृत्यु से परे है, और जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वही भस्म से मोह को जलाता है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर तेज था, ऐसा तेज कि स्वयं देवता भी सिर झुका लें। सभा स्तब्ध थी, कोई उत्तर नहीं दे सका। लेकिन सती का हृदय अब टूट चुका था। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। और वे सीधे यज्ञ कुंड की ओर बढ़ी। वहां उपस्थित देवता उन्हें रोकना चाहते थे, पर सती अब कोई नारी नहीं थी, वह साक्षात अग्नि बन चुकी थी। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए, शिव का स्मरण किया और अग्नि में कूद गईं। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक शांति थी, एक समर्पण था जो पूरे यज्ञ मंडप को झकझोर गई। अब इस यज्ञ की अग्नि से वो तूफान उठने वाला था जो पूरे को तबाह कर सकता था। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। कैलाश पर शांति थी, पर वह शांति तूफान से पहले की थी। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि उनकी अर्धांगिनी अग्नि में समर्पित हो गई, तो उनके हृदय में तूफान उमड़ पड़ा। आंखों में वेदना, मन में शून्यता और आत्मा में आग। ये वो शिव थे जिनका क्रोध ही प्रलय कहलाता है। शिव अपनी समाधि से उठे, उनकी जटाएं लहराईं, नेत्र रक्तिम हो उठे और सारा ब्रह्मांड कांप उठा। फिर अपने दोनों हाथों से अपनी जटाएं पकड़ी और उन्हें पृथ्वी पर पटक